से ये नेशनल हेराल्ड वाला जो मसला है, जिसमें चार्जशीट में सोनिया जी और राहुल जी का नाम डाला है, तो उसको लेके हम कर रहे हैं, क्योंकि एक मामला ऐसा है जिसको लेके पूरी तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी का भयानक दुरुपयोग करके उसमें झूठ फैलाया जा रहा है। आप तो सब विद्वान पत्रकारों सब जानते हो कि सेक्शन 25 की जो कंपनी होती है, सेक्शन 8A की कंपनी होती है, वो चैरिटेबल कंपनी होती है। उससे कोई 1 रुपया ना निकाल सकता कभी कोई शेयर धारक, ना कोई फायदा ले सकता उसका। इसके बाद भी कहते हैं कि इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है और पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। ये नहीं कहते पैसा निकाला, पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। जब निकाल ही नहीं सकते, कानून में ही नहीं है। जितनी धर्म ये जो दान संस्थाएं, चैरिटी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, गैर लाभांश कंपनी है, जिनमें लाभ कमाया नहीं जा सकता, कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता, तो कहाँ से सोनिया गांधी राहुल गांधी पैसा निकाल लेंगे? तो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके फर्जी केस इन लोगों ने बनाया है। आपको पता है पुराने जो पत्रकार हैं वो खुद जानते कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, 3 अखबार जो है ये एसोसिएट जर्नल से निकालता था लखनऊ से, और फिर वो उनको विस्तार किया गया। उसी की जगह जगह एडिशन खोलने के लिए 5 जगह जो है 5 शहरों में उस जमाने में जो है जमीन आवंटित की गई थी प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए, अखबार का दफ्तर बनाने के लिए। उस जमीन में 5 जमीनें ऐसी थी जो लीज पे थी, जिनको कोई बेच नहीं सकता है, कोई उससे फायदा नहीं ले सकता। और एक जमीन सिर्फ फ्री लीज थी, फ्री लीज होल्डर जो बोलते हैं, वो थी लखनऊ वाली। तो वो 5 जमीनों से भी क्या फायदा कोई ले सकता है? ना उन्हें आप बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो वहाँ। तो ये पूरी तरह से कानून के हिसाब से जो तथ्य हैं उनमें स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा केस है। ना कोई रुपया निकाल सकता, ना जमीनों को बेच सकता, तो फिर कहाँ से जो है उन्होंने फायदा ले लिया? कि कन्नी का भी फायदा नहीं लिया, न सोनिया गांधी राहुल गांधी, ना कभी निकाला ना निकाल सकते हैं। बल्कि वो जो पैसा इसलिए उस यंग इंडिया बना के की गई थी क्योंकि उस पर भारी कर्ज हो गया था, अखबार भी बंद हो रहा था, कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी थी, ग्रेचुटी देनी थी, पीएफ देना था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उल्टे 90 करोड़ रुपया दिया एजीएल को लोन के रूप में कि भाई तुम इनकी जो है पत्रकारों की तनख्वाहें, कर्मचारियों की तनख्वाहें, इनका पीएफ, इनकी ग्रेचुटी, इनका वीआरएस जो है उसका पैसा दो। उसके लिए दिया गया था वहाँ पे पैसा। और इंडिया बना के उसके अंदर उसकी जो इक्विटी थी उनको, कि ये एनसीएलटी सब जगह ये कानून है कि अगर कोई कंपनी डूब रही हो, घाटे में हो, तो उसकी इक्विटी को दूसरी कंपनी कन्वर्ट कर दिया तमाम। जैसे पतंजलि बाबा रामदेव को पूरी कर्ज माफ करके दे दिया, इसी तरह से जो है ये वोडाफोन का केस में हुआ सब दे दिया। हजारों कंपनियों को ये फायदा दिया। हेरल्ड वाले में केस में इशू बनाए को गांधी परिवार को इसी तरह से इनके प्रकार बदनामी करनी है। तो ये आज आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है, फर्जीवाड़ा है। जानबूझ के गांधी परिवार को फंसाने के लिए काम किया जा रहा है। जब उन्होंने कन्नी नहीं निकाली है, रुपया नहीं निकाल सकते, ना वो पावर है उसमें, ना वो जमीनें बेच सकते हैं, तो फिर कहाँ का उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा वो फायदा उठा लिया? तो ये पूरी तरह से झूठा केस उनके खिलाफ बनाया गया है। इस झूठे केस को आप लोगों के जरिए, आपके माध्यम से, क्योंकि आप ही जनता तक संपर्क है हमारे, हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। इसके जो मैंने बोले हैं तथ्य सारे डिटेल वो मैं आपको ये दूंगा, उसमें ये है। और कोई आप प्रश्न करना चाहे तो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो हम डबल डंके की चोट पे आरोप का खंडन कर रहे हैं, कागजों के साथ खंडन कर रहे हैं। इसका क्या जवाब? इस बात का जवाब उन्होंने कभी दिया ही नहीं। और 2015 में खुद ही मोदी जी की जब थे तब ईडी ने रिपोर्ट लगा के केस को बंद किया। तो क्यों आपकी सरकार थी, क्यों बंद किया? 2014 में तो आप आ गए थे, फिर क्यों बंद किया? चुनाव आयोग ने कहा कि गलत नहीं है, उस समय चुनाव आयोग का जजमेंट है कि ये गलत नहीं है, और जो है कोई पार्टी अपने धन का कैसे भी उपयोग कर सकती है। दोनों जजमेंट है। पहले इस पे खत्म कर लो, फिर वक्फ बोर्ड में बात करते हैं। आपको लगता है कि जो बीजेपी सब कर रही है, जो कई राज्य में चुनाव है उसको कहीं बुलाना चाहते हैं? वो सिर्फ इसकी मीडियाबाजी करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए करते। गांधी प्रताप से उन्हें हमेशा खतरा लगा रहता है गांधी परिवार से, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ झूठ बदनामी करते रहो। और एजेंसी, सरकारी एजेंसियों का घनघोर दुरुपयोग करो। यही भाजपा पहले एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए कांग्रेस की आलोचना करती है, तो सारी सीमाएं पार कर दी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। राहुल गांधी जी ने आरएसएस को निशाने पे रखा, कैसे पड़ती है?
वो तो देखो राहुल जी बराबर लड़ रहे हैं, वो कहीं न दब रहे, न डर रहे, न झुक रहे, वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, खुल के चुनौती देते हुए। तो इनको उनके खिलाफ कुछ है नहीं तो फर्जी केस बनाओ। तो जो हमला करते हैं केंद्र सरकार पर, उसकी वजह से ही जो है उनको ऊपर इस तरह के हमले होते हैं। 2015 में ईडी ने केस बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा जब ये केस लगाया गया तब आप लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्या ऐसे कारण है कि आप शांत रहे और ये चलता रहा? नहीं, शांत नहीं रहे, तब भी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे अदालती। जब उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाना शुरू किया सोनिया जी राहुल जी को, तो आपको पता कितना सड़कों पर धरना प्रदर्शन देशव्यापी हुआ था। हम सब लोगों ने पूरी जेल में सब जगह गिरफ्तारियां दी थी, सब कुछ हुआ था भयानक। दिल्ली 3 दिन दिल्ली बंद रही। तो तब उन्होंने, वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 7 साल बाद वो इसकी जो रिपोर्ट लगानी होती है कितने दिनों में, 365 दिन वो लगाई नहीं, वो 10 साल बाद लगाई। 10 साल तक वो भी लास्ट डे जाके उन्होंने लगाई। 25 अप्रैल को सुनवाई है, इसमें आगे का स्टेप क्या होने वाला है? नहीं, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप लोगों के माध्यम से जनता में अपनी बात लेके जाएंगे कि अगर तुम ये साबित कर दो कि सेक्शन 8 की कंपनी में या सेक्शन 25 की कंपनी से कोई पैसा निकाल सकता है तो ठीक है, आप कुछ भी कर दो। कोई निकाल या पैसा 1 रुपया निकाला हो कभी? कांग्रेस की सरकार ने ईडी का गठन किया था, कांग्रेस नेताओं पर बारिश नहीं, कांग्रेस सरकार ने तो सरकार का गठन किया था। कांग्रेस पार्टी ने कितनी संस्थाओं का गठन किया। तो संस्थाएं, सवाल ये कि उन संस्थाओं का सही उपयोग या दुरुपयोग, ये दुरुपयोग करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, आपसे पहले पिछले अपोजिशन ने कही कि सीबीआई तोड़ता है। अब देखो वही बात मैं कह रहा, यही मैंने अभी कही कि आप ये आलोचना करते थे, इन्होंने तो 4 गुना उससे ज्यादा मिसयूज इस्तेमाल शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार तो कह देंगी वो संविधान के अनुरूप। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। इस प्रश्न का एक ही जवाब है कि अगर वो कह रहे स्वतंत्र है तो आपको सबको पता है, अब तो पत्रकारों को भी पता है कि कितनी स्वतंत्र है, कैसे कैसे करते। तो आज तक देश में कहते हैं करोड़ों भाजपा के नेता, आज तक किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। अच्छा, आप तो एक आदमी पे एजेंसी नहीं, उनके लिए एजेंसी सब एकदम दूध के धोले महात्मा गांधी, विनोबा भावे, भाजपा के सब। आप मुझे बताइए, भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं, सब गांधी की तरह आश्रम में बैठे हुए, किसी का कुछ है नहीं, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। यहाँ जो विपक्ष के वो नेता जो कुछ ये करते थे, जिनके खिलाफ इन्होंने केस किए थे, अगले दिन भाजपा ज्वाइन की, इसके बाद दूध के धुले हो गए, उन पे सब केस खत्म। फिर नहीं तो अगर ऐसे सुने जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री, जैसे अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोल के आए कि साहब 40,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इसने सिंचाई योजनाओं में घोटाला किया, 40,000 घोटालेबाज। 1 हफ्ते बाद उसने इनकी सरकार बनाने, उनके लिए उप मुख्यमंत्री बन गया, अब वो घोटालेबाज नहीं रह गए। तो दुरुपयोग नहीं तो क्या एजेंसी का? आपके सवाल का जवाब तो इसी में कि पूरे देश में एक भी बीजेपी के नेता नहीं जिसपे केस हो। आप सहारनपुर में बता दो कहीं कोई केस है? अगल बगल मेरठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, भोपाल, तो फिर आप लोग जानते हो तो कौन दुरुपयोग कर रहा है? इससे बड़ा कोई प्रमाण उदाहरण है? शुक्ला जी, आप तो मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस ये भी इल्जाम लगाती है कि मीडिया हमारी बात नहीं करता, तो क्या मीडिया पर भी प्रेशर है? देखिए, आप प्रेशर नहीं है, ये मालिकों पर प्रेशर डालते हैं। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस को खत्म करना चाह रही है? वो तो देवन से खत्म करना चाह रही, लेकिन कांग्रेस जो है वो ऐसा पौधा जो खत्म नहीं होता, कितना भी खत्म कर लो वो धूप की तरह है, उगता रहता है। कानून को लेकर बंगाल में इन सब, अब इस पे सवाल खत्म, कोई एरंड पे फिर मैं आता हूँ। वो प्रावधान जो है, उन प्रावधानों को आप हटाओ, बाकी तो बिल्कुल से किसी को इतराज नहीं। कानून बन गया, कानून लागू भी हो गया, क्या मानते हैं? कानून लागू बन गया, लेकिन उसके उन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। हाँ, तो हियरिंग चली। अब ये सब्जुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए। मामला अदालत में है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मामले पर ये इल्जाम लगाए गए कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वक्फ बोर्ड के मामले पर पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोली। देखो ऐसा है, क्या मोदी जी हर विषय पे पार्लियामेंट में बोलते हैं? हर बिल पे ये तो पार्टी बोलती है, तो यहाँ भी हमारे जो सारे वरिष्ठ नेता थे, वोट जब हुआ था तो वोट देने कौन बिल के खिलाफ है? सोनिया गांधी रात को 3 बजे आई थी वोट देने, तो वोट दे रही बटन दबा के, वो लोग वोट दे रहे हैं
बटन दबा के, तो और इससे और क्या, या हमने वोट दिया तो हम क्या वक्फ बिल को, इसी को आधार बना करके ये मोदी नहीं ये तो कुछ भी बोल यार, तुम फिर वही उनकी बात, उनका तो काम ही है ये अफवाह फैलाना, गुमराह करना, उल्टा सीधा मिसलीड करना। उनके सांसद ने हैदराबाद में कहा कि हमारी सरकार आ जाए, हम 1 घंटे में वक्फ बोर्ड दोबारा पुराना वाला ला देंगे। देखो वो तो हम आज भी कहते, सुप्रीम कोर्ट वही काम कर रहा है कि हम वक्फ बिल को नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वक्फ बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा, जो उसके वो प्रावधान है जो संविधान के विरुद्ध है उनको हटाने की बात हम कर रहे हैं। राजीव जी, भी आपने कहा कि बहुत बड़ी बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं बीजेपी वाले, जैसे आपने बताया, तो ऐसे में क्या स्थिति आपको लगती है? देश के अंदर न्यायपालिका खत्म होने की स्थिति में आ गई? नहीं, न्यायपालिका पर हमला है, मैं इसको मानता हूँ, और ये इनकी शह से हो रहा है कि दिन भर लोगों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको गाली